हेलो जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, ठीक है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो आपका जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, मिनिमम एक दो क्वेश्चंस आपके यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, मिनिमम यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पूछते हैं। इस क्वेश्चन जो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उसमें आपका जो क्वेश्चन पूछते हैं वो अनुपात पूछते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पूछते हैं। कोई सा भी एंगल दे रखा होता है और उसके बारे में पूछते हैं कि और सारे बाकी जो बचे हुए जो अनुपात हैं वो बताइए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं जो आपका है त्रिकोणमिति, या फिर इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको इससे पहले का जो 5th चैप्टर है वो करवा रखा है ऑलरेडी, माध्य, माध्यिका और आपका बहुलक। यदि आपने वीडियो को वॉच नहीं किया है तो वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और भी इससे पहले की अगर क्लासेस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे भी उसकी लिंक दे दूंगा। मतलब मैं पूरी प्लेलिस्ट आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम क्लियर करते हैं जो अपना डाउट है आपका ट्रिग्नोमेट्री। जिसको भी आप ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री कठिन लग रहा हो तो इसको मैं आज बिल्कुल बेहद सरल तरीके से बताने वाला हूं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है। इसका मतलब ये है कि त्रिकोणमिति, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है इसका मतलब है त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसका अर्थ है त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप, ठीक है। ट्राई मीन्स तीन और ज्योमेट्री मीन्स मापन करना, ठीक है। तो मतलब त्रिभुज की तीन भुजाओं का मापन जिसके अंतर्गत हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुज की तीन भुजाओं का मापन जिसके अंतर्गत करते हैं, मतलब त्रिभुज की तीन भुजाओं का मापन। त्रिभुज, आप अपने नोट्स कंप्लीट बनाते जाइएगा जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन, त्रिभुज की तीन भुजाओं का मापन, त्रिभुज की तीन भुजाओं का मापन, ठीक है। मतलब ये कि त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप या फिर तीनों भुजाओं को मापना क्या कहलाता है दोस्तों, आपका ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। त्रिभुज की तीन भुजाओं का मापन क्या कहलाता है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ आपको डाउट्स रहते होंगे हमेशा आपके, कि जो आपके क्या होते हैं, जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इनके बीच में आज जो आपके डाउट्स रहते हैं वो सारे मैं डाउट्स आपके आज क्लियर करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। एक मान लो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया, ठीक है। एक हमने दोस्तों क्या लिया, एक ट्रायंगल लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी आपके थीटा एंगल्स होंगे वो सारे हम क्लियर करेंगे। तो एक हमने दोस्तों क्या है, ट्रायंगल लिया, और इस ट्रायंगल में हमने क्या है, इसको O लेट कर लिया, इसको P लेट कर लिया, इसको L लेट कर लिया। ये आपका क्या होता है, 90 का होता है, ठीक है। ये जो आपका एंगल है परपेंडिकुलर है, ये आपका 90 एंगल है। और अगर हम बात करें दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इन तीनों को बोलते क्या है, ठीक है। इसको हम दोस्तों बोलते हैं आधार, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लंब। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ण बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कर्ण बोलते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस भुजा को बोलते हैं अपन बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कर्ण, आधार और लंब, ठीक है। इस तरीके से हम क्या है, ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती हैं उनको हम क्या है, डेनोट करते हैं, कर्ण, लंब, कर्ण और आधार।
ये ध्यान देना दोस्तों कि 90 के एंगल क्या है, हमेशा कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। 90 एंगल के सामने जो भी आपकी भुजा दे रखी होगी वो हमेशा दोस्तों क्या कहलाती है, वो आपकी कर्ण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस कहलाती है। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें एंगल्स निकालने हैं अपन को, अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इससे रिलेटेड आपका क्या है, यहाँ पे जो आपके जो साइंस होते हैं, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सारे एंगल्स अपन को क्या है फाइंड करने हैं, या फिर अपन को पता करने हैं। कोई भी वैल्यू दे रखी है तो उसमें क्या है, ये साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू या फिर टेन थीटा की वैल्यू है। तो हम दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा हम किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों, आपने इससे पहले जो आप 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। ठीक है, क्या पढ़ा है आपने, लाल बटे कक्का, के, ठीक है। तो इससे हम क्या सारे आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे अभी क्लियर हो जा रहे हैं। तो लाल बटे कक्का से क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, इसको हम टेन कॉस थीटा बोलते हैं, इसको हम टेन थीटा बोलते हैं। ठीक है, ये साइन, ये कॉस और ये टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा और आपका ये टेन थीटा। ठीक है, मतलब पहले वाले को हम साइन थीटा, सेकंड वाले को हम कॉस थीटा, थर्ड वाले को हम टेन थीटा। ठीक है, अगर हम दोस्तों एंगल्स में हम साइन थीटा की पूछें कि जो साइन थीटा है उस ट्रायंगल में बताइए कि साइन थीटा हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन थीटा का मतलब ये है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब कहाँ पे है दोस्तों, वहां पे है, तो लंब आपका हो गया PL। ठीक है, तो PL अपॉन लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है दोस्तों आपका OP, ये जो साइड से क्या है आपकी कर्ण है, या फिर आप उसको बोल सकते हो PL और PO। ठीक है, PO, ये आपकी क्या हो गई दोस्तों साइन थीटा। अगर हम इसी में बात करें कि साइन थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसको हम बोलेंगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण। ठीक है, आप इससे याद रख सकते हैं कि इसको लंब बोलते हैं, उसको कर्ण बोलते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अगर हम cos थीटा की बात करें दोस्तों, तो cos थीटा हो जाएगा आपका, cos थीटा का मतलब है दोस्तों आपका आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, आधार अपॉन कर्ण, तो आपका बेस कितना है, OL है, OL अपॉन कर्ण, आधार बटे आपका कर्ण, कर्ण कितना है आपका O और P, OP आपका कर्ण है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। यहां से आपका क्या है, cos थीटा से हमें पता चल गया कि cos थीटा का मतलब क्या है, आधार बटे कर्ण, और sin थीटा का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब हम tan थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे। tan थीटा अगर पता करने हैं अपन को, तो tan थीटा का मतलब क्या है, L और A लंब बटे आधार। क्या है, लंब कहाँ पे है आपका, ये आपका लंब हो गया PL और LO, ये आपका आधार हो गया PL बटे LO। ठीक है, PL अपॉन LO, ये दोस्तों आपका हो गया लंब बटे आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लंब बटे आधार। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में हम पता करते हैं। इस ट्रायंगल में जो साइड्स हैं वो कौन कौन सी क्या है, साइन थीटा अगर हमें सॉल्व करने हैं, ज्ञात करने हैं या फिर बताने हैं, तो हम साइन थीटा का मतलब क्या है, लाल बटे कक्का से याद रखेंगे कि लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण का मतलब है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण का मतलब है कॉस थीटा, लंब बटे आधार का मतलब क्या है, टेन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या साइन कॉस टेन तीनों की वैल्यूज हमें क्या है प्राप्त हो जाएंगी। अगर हम बात करें दोस्तों साइन का अपोजिट, ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि साइन का अपोजिट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि कभी भी आ जाए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बताओ, अगर इसी में बोले कोसेक थीटा बताओ, तो ये आपको याद रखने हैं कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, 1 अपॉन सेक थीटा
ये हो गया आपका। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, 1/cot थीटा। ठीक है, इसका एक और होता है cos थीटा, टेन थीटा है। ठीक है, तो टेन थीटा है तो इसका हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, मतलब ये क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर यहां से हमें sin थीटा की वैल्यू प्राप्त करनी है, हम क्या करेंगे, sin cosec थीटा इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका ऊपर कर देंगे, इसको यहां ले आएंगे, इसको यहां ले जाएंगे, तो यहां से अपन का निकल के आ जाएगा cosec थीटा इक्वल 1/sin थीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां भी निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा आपका, sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा। इसी तरीके से यहां भी निकल के आ जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं सारे, तभी क्या होंगे आप यहां से cos थीटा, cosec थीटा अगर वो पूछे sin का अपोजिट क्या होता है cosec थीटा, तो cosec थीटा का मतलब क्या है 1/sin थीटा, sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा, cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा। तो इस तरीके से हम ये निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ आगे। तो अब हम क्या है इसमें क्या करने वाले हैं, अगर वो पूछे दोस्तों क्वेश्चन में cosec थीटा बताओ, तो ठीक है, अगर यहीं से बोले cosec थीटा, तो cosec थीटा हमें पता है sin थीटा का अपोजिट होता है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, sin थीटा का अपोजिट क्या है cosec थीटा, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आपका लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, या फिर दोस्तों क्या है आपका, अगर हम साइड्स की बात करें तो PO अपॉन PL। ठीक है, अगर हम cos थीटा की बात सॉरी sec थीटा की बात करें, तो sec थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आपका हो जाएगा दोस्तों आधार। कर्ण का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अगर हम क्या है इसको OP अपॉन OL, OP अपॉन OL इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम दोस्तों tan cot थीटा की बात करें, tan का उल्टा क्या है, cot होता है। अब हमें cot की वैल्यू बतानी है, तो cot थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन आपका हो जाएगा लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, या फिर हम इसी को बोलेंगे LO अपॉन PL। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, मतलब सबकी वैल्यूज हम निकालते हैं। साइन का अपोजिट क्या है, cosec है, cos का अपोजिट क्या है, sec है, और tan का अपोजिट क्या है दोस्तों, ये आपका cot है। ठीक है, इसका ये है और इसका ये है। साइन का अपोजिट cosec थीटा और cos का अपोजिट sec थीटा, tan का अपोजिट 1/cot थीटा। एक tan का अपोजिट और भी होता है, जब वो क्वेश्चन पे पूछें, जब अप्लाई करना हो sin थीटा वो सॉरी tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और tan थीटा की अपोजिट हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस तरीके से हम क्या है ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो भी आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है दोस्तों, अब क्या होगा, कुछ क्वेश्चन जो आपके होंगे वो वैल्यू से रिलेटेड होंगे। अब वो क्वेश्चन में जो पूछने का उनका तरीका होगा, वो बोलेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, क्या होती है, या फिर बोलेंगे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 और साइन 45, साइन 0 और साइन 0, 30, 45 और 60 और 90, इन सभी की वैल्यूज क्या होती है। इसकी वजह दोस्तों आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, किस तरीके से आपके ये सारी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, आप किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे, तो ये आपने सारा कॉपी पे पेस्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, ये सारा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इधर बना दे रहा हूं मैं आपको एक टेबल। ठीक है, तो अगर दोस्तों टेबल से क्या है कुछ वैल्यूज पूछी जाती हैं आपकी एग्जाम से, या फिर वो डायरेक्ट पूछते हैं कि साइन, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है,
तो ये आपको टेबल क्या है याद होनी चाहिए, तभी क्या है आप वैल्यूज को बता सकते हैं। इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको किस तरीके से क्या करना है, आपको वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। ये अपन तीन यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम क्या है इस तरीके की एक टेबल बनाएंगे, इस तरीके की, ठीक है। ये हमने एक टेबल बना ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से हमने एक टेबल बना ली, ठीक है। ये हमने एक टेबल बना ली। अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये तीनों की वैल्यू बतानी है अभी अपन को सिर्फ, ठीक है। इसके बाद हम अपोजिट कर लेंगे साइन का कॉस है, तो उस तरीके से हम फिर उनकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। हमें पता है क्या पता है कि, ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपको याद रखने हैं, ठीक है। 0 डिग्री 30 और 45 60 और 90 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखने हैं कि जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 30 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, और सेकंड 30 डिग्री, और थर्ड क्या है 45 डिग्री, और ये फिर 60 और आपकी 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोस्तों क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हमने, तो ये बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है। इसके माध्यम से आप क्या है कभी भी क्या है आपको टेबल को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपका इससे ट्रिक से क्या है आप इस टेबल को लर्न रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। इस तरीके से लिखने हैं। इतना आ गया आपको। फिर हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, सबको क्या है 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं कि हम सबको क्या है 4 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। हम क्या करेंगे 0 1 2 3 और 4, ठीक है। इतना आ गया आपको, बिल्कुल आ गया होगा। अब हम क्या इस पे रूट लगा देंगे, ठीक है। इस पे रूट लगा दिया, इस पे रूट लगा दिया, और इस पे रूट लगा दिया, और इस पे रूट लगा दिया, और इस पे रूट लगा दिया, ठीक है। इतना आ गया होगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2, और इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। हम 30 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 30 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 0 तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो खत्म हो गया वैसे ही, तो यहाँ पे पूरा 0 हो गया ना आपका, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा था 1/0 अपॉन क्या है नंबर, तो डिवाइड करेंगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या है आपका 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 इसको हम बाहर निकालेंगे, 1/√2 थोड़ी होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का हम वर्गमूल लेंगे तो क्या आता है 2 आता है। अब यहाँ पे 2 से 2 जा 4 कट कर देंगे, तो 2 1/√2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा आपका √3/2, √4 का क्या है वर्गमूल 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, ये से चले गया, रूट से रूट हट जाएगा, यहाँ पे आ गया 1। तो इसका मतलब क्या है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम क्या है वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ये आपको ध्यान रखने हैं साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, 0 30 45 60 और 90, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने हैं। 0 का 30 है, 30 का 45, 45 का 60, 60 का 90, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज हमने ये निकालनी 0 1/2 1√2 √3/2 और 1, इनको हम क्या है पलट के लिखेंगे। इसको यहाँ लिखेंगे, इस 1 को यहाँ लिखेंगे, 0 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इतना ये आपको ध्यान रखना है, इसको यहाँ लिखेंगे और 0 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है ना 0 यहाँ, ठीक है, अपोजिट साइड्स लिख देते हैं। इसको यहाँ लिख दिया, फिर इसको हम क्या है यहाँ लिख देंगे √3/2 और 1/2, ठीक है। इसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और हम क्या करेंगे अब यहाँ इसको यहीं पे लिखा रहने देंगे 1/√2, ये अपनी जगह है, कोई मतलब नहीं है इससे हमें। अब हम क्या करेंगे इस 1 का क्या है 0 में डिवाइड करेंगे दोस्तों। जैसे ही दोस्तों हम क्या करते हैं 1 का क्या करेंगे हम 0 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आएगी आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है।
आ गया इतना। अब 2 से 2 क्या है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 1 बचा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचा √3, और 0 से 1 को करेंगे तो आएगा आपका इन्फिनिटी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा इंपॉर्टेंट है आपका, ये मतलब साइन थीटा कॉस थीटा ये सारे आपको लर्न रखने हैं। फिर रूट 0 1 2 3 ऐसे लिखने हैं, फिर नीचे 4 से डिवाइड कर देने हैं सबको, फिर रूट लगा देने हैं। रूट लगाने के बाद हम उसको वैल्यूज निकाल लेंगे। रूट मतलब रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और डिवाइड 4 से करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो 1/√4 का वर्गमूल 2, 4 का √2। ठीक है, और ये पूरा इस तरीके से हम करेंगे। फिर आगे क्या है, इसको इस तरफ कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये वाली यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, और इसको यहीं रहने देंगे। ठीक है, तो हम इसका 1 का डिवाइड 0 में करेंगे, 0 आएगा √3 से, और आप √2 से सॉरी 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये कट गया, तो आपका क्या बचा 1/√3, 1 ये बचा, √3 ये है। 1 से √2 से √2 कट जाएगा, 1 बचेगा, और आपका 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या ये वैल्यूज टेबल के माध्यम से हम वैल्यू सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब दोस्तों अगर वो पूछें कि cos थीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। cos थीटा सॉरी cosec थीटा की वैल्यू अगर पूछें, cosec थीटा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा cosec थीटा की वैल्यू। ठीक है, cosec थीटा, और आपका यहाँ पे sec थीटा, और यहाँ पे cot थीटा। ठीक, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा, इन तीनों की वैल्यू पूछे तो आप कैसे करेंगे, ये भी करने का बिल्कुल आसान तरीका है। अब आपको क्या है, आपको तो पता चल ही गया कि साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा की वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, cosec होता है। ठीक है, तो ये आपका 0 30 45 60 और 90 डिग्री, ये आपका हो गया 45 डिग्री, ये 0 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको आई गया इतना। इसके बाद क्या है आपका, ठीक है, cosec का मतलब क्या है, साइन का अपोजिट, तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, तो cos 0 की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 2/1। ठीक है, 1 लिखते हैं यहाँ पर। साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो ये हो जाएगी आपकी √2। साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, तो ये हो जाएगी 2/√3। साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का 1। ठीक है, और sec cos का उल्टा क्या होता है, sec यहाँ पे 1 ही आएगा, √3/2 है तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा √3, और 1/√2 है तो √2 अपॉन क्या हो जाएगा 1। इसके बाद 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 0 है तो 0 का 0। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से मैं आपको ये पूरी ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, आपको इस तरह की ट्रिक कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है cot थीटा। अब cot थीटा tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा मतलब 0 का उल्टा 0 अपोजिट। ठीक है, 1/√3 है तो √3, और ये आपका 1 का 1 रहेगा, और √3 का आपका क्या है √3 ही रहेगा, और इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया। मतलब क्या है साइन cos tan, हमें सिर्फ क्या करने हैं ये वाली टेबल को लर्न रखने हैं, इसके थोड़ा सा ध्यान रखना है, लर्न भी नहीं रखने हैं आपको। इतना तो छोटा बच्चा भी याद कर लेता है कि 0 1 अपॉन ये हम 0 1 2 3 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे सब में, और आगे फाइंड कर लेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे रूट के बाहर। ठीक है, इसको इस तरफ कर देंगे, 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 बस यही आ गया। ठीक है, तो फिर ऐसे इसको कर देंगे, ऐसे ऊपर कर देंगे। अब साइन का उल्टा क्या होता है अपोजिट, 1/cosec थीटा, cos का उल्टा 1/sec थीटा, tan का उल्टा 1/cot थीटा। तो हम सब सारी वैल्यूज क्या है निकाल लेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके 1 2 3 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस में करवा दूंगा, तो आपको पूरे समझ में आएंगे किस तरीके से क्या हम वैल्यूज को फिर निकालते हैं। ये आपको टेबल पूरी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस टेबल को रहने देते हैं, ताकि क्या होंगी जो वैल्यूज होंगी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वैल्यूज को रखने में।
ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो सबको पता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, क्वेश्चन हम कुछ कर लेते हैं किस तरीके, साइन ए। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या है, 2/3 दे रखी है। साइन ए की वैल्यू क्या है, 2/3 दे रखी है। साइन ए की वैल्यू 2/3 दे रखी है। और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू निकालो और टेन ए के जितने मान है वो सारे बताओ। मतलब साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कॉस ए बताने हैं और टेन ए बताने हैं अपन को, जितने भी वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और इस ट्रायंगल के माध्यम से हम क्या है, सारी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो साइन ए का मतलब क्या है आपका, लाल बटे कक्का। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, एल ए एल बटे के और ए। ठीक है, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हो। ठीक है, आप याद रख सकते हो कि लंब बटे कर्ण, साइन ए का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण। ये आपका क्या है, लंब है और आपका ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब आपका ये हो गया 2 और कर्ण कितना हो गया आपका 3। ठीक है, तो आधार आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, ए बी और सी। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय या फिर थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर अप्लाई कर देंगे हम। कर्ण का स्क्वायर कितना है आपका 3 का स्क्वायर, लंब कितना है 2 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका ए बी का स्क्वायर, ये तो निकालने हैं। ठीक है, तो 3 3 या 9 और माइनस 2 2 जा 4 इक्वल ए बी का स्क्वायर। तो 9 में से 4 गया 5, तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे हम इसमें क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका √5 क्या हो गया आपका, ये क्या चल रहा था, आधार चल रहा था। ठीक है, तो ए बी की जो वैल्यू आ गई दोस्तों, वो कितनी आ गई आपकी √5 आ गई। मतलब ये वैल्यू आपको क्या है, √5 मिल गई है। ठीक है, अब हम क्या है, सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बोले कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए का मतलब क्या है, ये साइन ये कॉस, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार कितना है √5। ठीक है, √5/3, ये कॉस ए की वैल्यू है। tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी लंब बटे आधार। ठीक है, आपका लंब क्या है 2 दे रखा है, 2/, ठीक है 2/√5। ठीक है, 2/√5। तो हमने यहाँ से क्या है फाइंड कर लिया, cos a की वैल्यू और tan a की वैल्यू। इस तरीके से हम क्या है इन क्वेश्चंस को करते हैं। इजी क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते हैं। बट आपको सबसे पहले क्या है, कुछ रूल्स पता होने चाहिए इससे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लाल बटे कक्का किस तरीके से अप्लाई करते हैं, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया।